अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान का नया सदर कौन? तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी, पीपल्स पार्टी ने एतजाज एहसन और नून लीग समेत हम ख्याल जमातों ने मौलाना फजल रहमान को उम्मीदवार ठहरा दिया। एतजाज एहसन का नाम वापस लेने के लिए अपोजिशन की आसिफ जरदारी को मनाने की तैयारियां। वफ्द आज आसिफ जरदारी से मिलने जाएगा। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन भी सीनियर रहनुमाओं के साथ सर जोड़कर बैठ गए। ऑपोजिशन के 2 उम्मीदवारों का फायदा पीटीआई को पहुंचेगा, पता नहीं नून लीग को मुझ पर क्या एतराज है। एतजाज एहसन का कहना है ऑपोजिशन बताए उसके लिए तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजू है या पीपल्स पार्टी का। आरिफ अलवी अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी मुझे वोट करती तो अच्छा होता। आर्मी चीफ की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर, पायदार अमन और इस्तेहकाम के आज़म का इजहार। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश। तहकीकाती टीम के सरबराह नजफ कुली मिर्जा और रुकन मुनीर शेख को बयान रिकॉर्ड करा दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं बदकिस्मती से ये मुकदमात नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। मियां साहेब तो खुद मुकदमात में उलझे हुए हैं। सहाफी का तबसरा, साबिक सदर ने कहा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सुप्रीम कोर्ट का अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस 6 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दिसंबर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज को हफ्तावार रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। उम्मीद है वकील सफाई 6 हफ्ते में दिफा मुकम्मल कर लेंगे। अगर मसला होता है तो हफ्ते को भी काम करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ख्वाजा हारिस बोले ऐसी बात नहीं, अदालत की इज्जत करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आप कहते तो हैं मगर करते नहीं। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वकील सफाई ख्वाजा हारिस पैनमा GIT के सरबराह वाजिद ज़ियाफत जिरा जारी रखेंगे। नवाज शरीफ अदालत से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। पुलिस अहलकार रूट की क्लियरेंस में नाकाम। काफिला जेल के करीब रश में फंस गया। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहता है चीनी सफ़ीर याओ जिंग। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहते हैं दोनों ममालिक की क़यादतें ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और CPEC की जल्द तकमील के लिए पुरआज़म हैं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब की 23 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। अलीम खान वजीर बल्दियात, यास्मीन राशिद वजीर सेहत, फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात मुकर्रर, महमूद रशीद वजीर हाउसिंग और राजा बशारत को कानून की वजारत मिल गई। बलूचिस्तान काबीना भी आज हल्फ उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 15 वज़रा के नामों का भी ऐलान। मोहम्मद आतिफ खान सीनियर वजीर मुकर्रर, शहराम तरकई वजीर बल्दियात, तैमूर सलीम झगड़ा वजीर खजाना, कलंदर लोधी वजीर खुराक होंगे। इश्तियाक अरमर को जंगलात, शकीन अहमद को रेवेन्यू, कामरान बंगश को IT की वजारत मिल गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुआविन खुसूसी मलिक शाह मोहम्मद का दोबारा मुआविन खुसूसी बराए ट्रांसपोर्ट बनने से इनकार। वीडियो पैगाम में कहा इमरान खान को 6-7 लोग गाइड कर रहे हैं। वस्ती अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को वजारत आला और स्पीकर समेत तमाम अहम ओहदे दिए गए, जबकि जनूबी अजला को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया।
इमरान इस्माइल आज सिंध के 33वें गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इमरान इस्माइल ने सिंध असम्बली की नशिस्त PS 111 से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर हाउस की बजाय जाती घर में रहने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कल हल्फ उठाएंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत वाटर प्रोजेक्ट को रिन्यू करने पर गौर। वजीर आला मुराद अली शाह की कराची में नए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश। कहते हैं कराची इंटरनेशनल शहर है, इसकी खूबसूरती को सिर्फ निखारना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का जिस्मानी रिमांड खत्म। आज बैंकिंग कोर्ट कराची में पेश किया जाएगा। अब्दुल गनी मजीद पेट में दर्द के बायस जिना अस्पताल मुंतकिल। बदीन में FIA के छापे के बाद खोसकी शुगर मिल का इंतजामिया ने संभाल लिया। मुलाजमीन में खौफ व हिरास बरकरार। मिल इंतजामिया की जानिब से कुछ रोज कबल कीमती रिकॉर्ड जलाए जाने का इंकशाफ। FIA ने कराची से लाए गए कंटेनर भी मौजूद। ओमनी ग्रुप की 23 शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल ने अपने ओहदे संभाल लिए। परवेज खटक का वजारत दिफा का दौरा। कहते हैं मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया जाएगा। जुबैदा जलाल को वजारत दिफाई पैदावार आमद पर हुक्काम की तफसीली ब्रीफिंग। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मदीना कॉलोनी से 10 साला बच्ची 2 रोज से गायब। अगवा का मुकदमा दर्ज। डिग्री में ज़राई यूनिवर्सिटी की तलबा को हिरासा करने का इल्जाम। अदालती हुक्म पर 3 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट ने मियानी साहिब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, पक्की कब्रें नहीं बनानी चाहिए, ज्यादा जगह घेरती हैं। गुजरावाला में पुरानी दुश्मनी ने 2 अफराद की जान ले ली। दरगाही वाला में मोटरसाइकिल सवारों पर कार सवार मुलजमान की फायरिंग। वर्सा का नवाब चौक पर लाशें रखकर एहतजाज। सड़क बंद कर दी। ब्लॉक साइड सुपर हाईवे कराची में गुज़श्ता रोज झगड़े के दौरान कत्ल किए गए नौजवान के वर्सा का थाने के बाहर एहतजाज। पुलिस पर 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज न करने का इल्जाम। सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 261वें सालाना उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। आज महफिल समा मुनाकिद की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। आतिफ असलम ने बॉलीवुड के शोहरा आफाक गीत को फिर से गुनगुना दिया। 70 की दहाई में मशहूर होने वाले फिल्म पाकीज़ा के गीत चलते चलते को नए अंदाज में बॉलीवुड फिल्म में शामिल कर लिया गया। और मुंबई फैशन वीक पूरी आबोताब के साथ खत्म। शोहरत याफ्ता फिल्मी सितारों ने रैंप पर आकर खूब जलवे बिखेरे। हर सितारा चमका धमका और मेहमानों के दिलों पर कर गया वार।